हाल ही में एल्विश यादव और स्ले पॉइंट के बीच चल रही कंट्रोवर्सी ने खूब सुर्खियां बटोरी। स्ले पॉइंट ने एल्विश यादव को जवाब देते हुए कहा कि अगर उन्हें कंट्रोवर्सी को बढ़ाना होता तो वे कोर्ट केस भी ले सकते थे, लेकिन स्ले पॉइंट ने इस पूरे मामले में अपनी तरफ से कोई भी लफड़ा नहीं करना चाहा और इस वजह से एक तरह से अपॉलॉजी दी। हालांकि कुछ लोग इसे अपॉलॉजी नहीं मानते और कहते हैं कि स्ले पॉइंट ने केवल सैवेज रिप्लाई किया। एल्विश यादव ने इस पर अपना रिप्लाई दिया और कहा कि अगर उन्हें रिप्लाई नहीं करना होता तो वो अपने मैनेजर के कहने पर वीडियो को ट्रिम नहीं करते। उन्होंने यह भी कहा कि यह किसी कोर्ट में प्रूव नहीं किया जा सकता, इसलिए इस तरह की बातें करके लोग दोषी नहीं हो सकते। एल्विश के फैंस ने स्ले पॉइंट के खिलाफ गुस्सा दिखाया और कुछ यूजर्स ने गौतमी की फ़ोटो को एडिट करके सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिससे एक नई बहस खड़ी हो गई। क्रेजी दीप और अन्य यूट्यूबर्स ने इसे गलत बताया और कहा कि इस तरह की हरकतें न केवल गलत हैं बल्कि इससे यूट्यूबर्स को भी नुकसान होगा। क्रेजी दीप ने ट्वीट किया कि यह हरकतें सही नहीं हैं और एल्विश को इसके बाद पछतावा हो सकता है। अब बात करते हैं टेक बर्नर और यूट्यूबर रोहित राज गुप्ता के बारे में। टेक बर्नर ने हाल ही में अपनी स्मार्ट वॉच को लेकर जो नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे थे उन पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि कुछ लोग जानबूझकर फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। टेक बर्नर ने कहा कि अगर कोई यूट्यूबर उनके प्रोडक्ट के बारे में बिना लॉजिकल और सही जानकारी के नेगेटिव रिव्यू करता है तो वह कोर्ट केस करने को तैयार हैं। इस विवाद के कारण टेक बर्नर ने रोहित राजगुप्ता के खिलाफ कोर्ट केस दायर किया और उनकी वीडियो भी हटवा दी। रोहित ने इस मामले में अपनी बात रखते हुए कहा कि उनका इंटेंशन कभी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का नहीं था। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी और इसलिए इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। ही रहेगा कि मैं एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करूँ। बहुत लोगों का कहना है कि अगर वीडियो में तुम स्ट्रांग हो तो फिर वीडियो क्यों हटाई तुमने। यार मैं एक स्टूडेंट हूँ और अगर आपके साथ ये सब हो और आपको एग्ज़ाम्स भी देने हैं, पढ़ाई भी करनी है, काफ़ी चीज़ें करनी है, तो आप क्या हैंडल कर पाओगे इन सारी चीज़ों को। मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी ये सब करने का नहीं है और मुझे आगे इस चीज़ को नहीं खींचना है। प्लस मैं जिन चीज़ों से गुजर रहा हूँ ना भी गाइस, वो मैं ही समझ सकता हूँ और मैं ओपनली ऐसे सोशल मीडिया पे आकर के आपको बता भी नहीं सकता कि क्या हो रहा है, बिकॉज ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। मैं इस चीज़ के लिए नहीं हूँ, मुझे ये करना ही नहीं था। मुझे आहत है कि मेरी वीडियो रिमूव हो गई है और मैंने बहुत मेहनत करके बनाई थी वीडियो, लेकिन मैं इन विवादों में बिल्कुल भी नहीं आना चाहता क्योंकि इसमें मेरा और दूसरे पार्टी का भी नुकसान है। होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात को और मुझे इस मैटर को आगे बिल्कुल भी नहीं खींचना है। और यार मेरे साथ जो हो रहा है वो मैं खुद समझ सकता हूँ। एज ए स्टूडेंट क्या बीतती है वो आपको मैं कैसे बताऊँ। यहाँ पे आई एम जस्ट अ नॉर्मल पर्सन यार जो एक रिव्यू कर रहा है, तो मैं इसको बस यहीं पे एंड कर रहा हूँ। मेरी तरफ से अब इस टॉपिक पे कोई भी बात नहीं होगी, मैं इसको और बिल्कुल भी नहीं खींचना चाहता। आपको ही बोलूँगा कि आप भी अपना ज़्यादा समय बिल्कुल भी इस चीज़ पे ना दें और बस इसको यहीं ख़त्म करें। नेक्स्ट, नीरज गोयत ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक कंटेस्टेंट रिवील किया है जिसमें मैक्सटन और आदर्श यूसी का बॉक्सिंग मैच होने वाला है। दोनों यूट्यूबर्स के बीच यह मुकाबला काफ़ी चर्चा में है और फैंस इस बॉक्सिंग मैच को देखने के लिए बहुत उत्साहित हैं। इंडियन चेस प्लेयर गुकेश ने हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर 11 करोड़ रुपए की प्राइज मनी जीती थी। हालांकि गुकेश को इस राशि का आधा हिस्सा टैक्स के रूप में देना पड़ेगा, जिससे वह 5 करोड़ रुपए टैक्स में दे देंगे। इस पर लोगों ने गुस्सा जाहिर किया है क्योंकि आधी राशि टैक्स के रूप में कटना उन्हें काफ़ी अन्यायपूर्ण लगा। शेख यादव भाई इस साल के सेकंड शो सेरू क्लासिक के लिए तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपने 1 वीक आउट की अपडेट शेयर की जिसमें उनकी बैक में बेहतरीन सुधार दिखाई दे रहा है। पिछले सालों में उनकी बैक फ्लैट नज़र आती थी, लेकिन अब उसमें डिटेलिंग और सुधार हुआ है। हालांकि थिकनेस में अभी और सुधार की ज़रूरत है, लेकिन ये सुधार सराहनीय है। उन्होंने हाल ही में तो अपना कोच भी बदल दिया है। राहुल फिटनेस भाई ने हाल ही में अपने गेनिंग मोड का अपडेट शेयर किया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वे मुंबई शो में कम्पीट नहीं करेंगे बल्कि अपने गेनिंग मोड में हैं। इसके बावजूद उनका बॉडी फैट परसेंटेज काफ़ी कम दिख रहा है, जो कि उनके फिटनेस स्तर को दर्शाता है। उनका अगला प्लान अगले साल के लिए है, जिसके बारे में वे जल्द ही जानकारी देंगे।